हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? सब ठीक होगा आई होप कि। चलिए आज की रीडिंग देखते हैं कि आज की एनर्जीज़ क्या है आपके रिलेशनशिप की, आपके पर्सन की फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़, करंट भावना क्या है आपके रिश्ते की। इस चीज़ को चेक करेंगे। तो जिस भी रिलेशनशिप में आप हैं, ठीक है, उस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है इस चीज़ को देखेंगे। यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा सब्सक्राइब के साथ साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके इस वक्त की एनर्जीज। तो मैं इन कार्ड में से ले लेती हूँ, एनर्जीज को चेक करूँगी। थोड़ा सा एनर्जीज को पहले क्लीन करेंगे। तो इस वक्त एनर्जीज पूरी तरीके से जो है वो क्लीन हो चुकी है, हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं इस वक्त क्या है यूनिवर्स की गाइडेंस। पहले गाइडेंस कार्ड से, ठीक है, गाइडेंस कार्ड से हम देखेंगे एनर्जीज क्या कह रही है। ओके, ये 3-3 मुझे क्यों दिखाई दे रहा है? 3-3-3 क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? 3-3-3 ओके। देखिए यहाँ पर जो एनर्जीज दिख रही है, मेरा जो ध्यान जा रहा है ना, बार बार 3-3 पर जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि जो एनर्जीज मैं अभी इस वक्त बता रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं बार बार 3 नंबर्स का दिखना एक तरीके से आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट 3 डेज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले 3 दिन की जो एनर्जीज़ है वो मेरे सामने आ रही है इस वक्त टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग। अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है इस वक्त, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल अगर आपको प्रॉब्लम्स है और फाइनेंस को लेकर आप किसी बात को लेकर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर आपके बिजनेस में कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये जो 3 दिन है ना, इसके लिए जॉब के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपकी रिलेशनशिप के लिए, मैरिड के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। मतलब अगले 3 दिन में कुछ ना कुछ बड़ा ऐसा होने वाला है जो कि आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके करियर में बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ हमारा ध्यान लेकर जा रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई देखिए, आप जिस भी सिचुएशन में अभी हैं, आप कोई भी सिचुएशन हो सकता है कि आप फेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे जिस तरीके से कार्ड आ रहे हैं, तो नो कॉन्टैक्ट को अगर आप फेस कर रहे हो इस टाइम पर कि आपके पर्सन जो है वो आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन है, सबसे बात करते हैं बट आपसे बात नहीं करते हैं, तो जो सिचुएशन में आप फंसे हुए हो या जिस सिचुएशन को आप फेस कर रहे हो, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि भाई उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर द सिचुएशन विल इम्प्रूव है ना। एक इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिसमें आप बहुत लंबे टाइम से अटके हुए हो, स्टक हो या फिर वो सिचुएशन में फंसाओ है, ठीक है। अगर जॉब आप सर्च कर रहे हो, जॉब आपको नहीं मिल रही है, कोई रिज़ल्ट आने वाला है उसमें स्टक हो रहे हो, बिजनेस नहीं आपका सही से काम कर रहा है, चल नहीं रहा है बिजनेस, या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो बट वहाँ से रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, तो ये अगले 3 दिन जो दिख रहे हैं वो आपकी करियर की तरफ भी आपको लेकर जा रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो काम इतने दिनों में नहीं हुआ वो तुम्हारा इन 3 दिनों में, या 3 दिन की जो एनर्जीज आ रही है, 3 डेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ख़ास तौर पर आपके करियर के लिए, ख़ास तौर पर आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छे हैं ये 3 दिन। तो यहाँ पर जो गाइडेंस कार्ड आया हुआ है वो नेक्स्ट 3 डेज़ का ही मेरे पास आया हुआ है कि अगले 3 दिन एक बहुत पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो आपके लाइफ में कमबैक हो सकती है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करेंगे करंट एनर्जीज़ को कि अगले 3 दिन करंट एनर्जीज़ अगले 3 दिन के अकॉर्डिंग, ठीक है, करंट एनर्जीज़, नेक्स्ट एक्शन, रीयूनियन या फिर क्या कुछ हमें यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं।
नेक्स्ट 3 डेज, अगले 3 दिन की रीडिंग होने जा रही है। पर्सनली कोई भी गाइडेंस या टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर, ठीक है। करियर हो, रिलेशनशिप हो, मैरिड हो, थर्ड पार्टी हो, किसी के लिए भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स है और यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आप इंतज़ार कर रहे हो कि आपके पर्सन जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल का ये कार्ड जो है वो एक लंबे इंतज़ार को ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। यहाँ पर एक लंबा इंतज़ार जिस चीज़ का आप कर रहे हो उस इंतज़ार से आप बाहर आ सकते हो। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज़ आपको इस तरफ लेकर जा रही है। एक बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ यहाँ पर मिल रही है 2 ऑफ वैंड्स के साथ। 7 ऑफ सोर्ड्स, करंट एनर्जीज आपकी पर्सन की 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड में आई हुई है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपके जो ये पर्सन है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैन है आपके लिए। नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, वो आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन उनका फोकस आपकी तरफ ही आ रहा है, पूरा ध्यान उनका आपकी तरफ है। पिछले कई दिनों से आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट की स्थिति चल रही है, पिछले काफ़ी टाइम से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। बट 7 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड कह रहा है कि वो आपको लगातार फॉलो कर रहे हैं या फिर उनका जो ध्यान है वो आपकी तरफ लगातार मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पिछले कुछ टाइम से आप लोगों के बीच में रिश्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो आप फेस कर रहे हो। तो अगर ऐसी कोई भी स्थिति से आप हो, आप मैरिड हो, लव लाइफ है आपकी, नो कांटेक्ट चल रहा है, आपके पर्सन आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या फिर वो सामने से आपको इस तरीके से शो कर रहे हैं, इस तरीके से दिखा रहे हैं कि उन्हें जैसे आप कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है आपसे, तो यहाँ पर से अपने सोर्स का कार्ड कह रहा है ये करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जो ये पर्सन है वो बात भले ही नहीं कर रहे हैं बट इनका फोकस आपकी तरफ है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका उनके साथ कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप मिले हो। तो क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है आपका, मान लीजिए इन दिस टाइम, तो आप किसी सोशल मीडिया के थ्रू इनके साथ कांटेक्ट में आए हो। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप मुझे आज मैंने सुबह भी जब रीडिंग की थी तब भी मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। बार बार एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप या वन साइड सिंगल मैरिड मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब और ये जो दिख रहा है कार्ड उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये पर्सन है आपके साथ एज डिफरेंस हो सकता है। ये पर्सन आपका कोई चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकता है। ये पर्सन ये भी हो सकता है कि इन पर्सन के साथ आपका बहुत लंबे टाइम से ऑन ऑफ सिचुएशन चल रहा हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो है इनका फोकस आपकी तरफ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर शो हो रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये बराबर आपकी तरफ फोकस कर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, देखिए अगर ये पर्सन ने आपके साथ बहुत मिसबिहेव किया था या किसी बात को लेकर आपका साथ छोड़ दिया था, आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, तो ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तनाव में है। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का ये कार्ड कह रहा है कि अपनी कुछ गलतियों का कर्मा ये पर्सन भोग रहे हैं। इन्होंने आपका साथ बिना मतलब या बिना कहे आपसे बात करना बंद कर दी। आपके साथ एक गुड रिलेशनशिप होने के बाद भी, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होने के बाद भी इन पर्सन ने आपके साथ अपना रिश्ता बिना मतलब में तोड़ दिया, किसी और रिश्ते में चले गए या किसी और रिलेशनशिप में चले गए। आज इनकी लाइफ में सोनापन है, आज इनकी लाइफ में अकेलापन है। ये पर्सन जो है वो कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा हो सकता है कि परेशान हो, जो लोग इनको बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हैं उनकी वजह से, या इनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत इन्वॉल्व हैं, बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, उन लोगों से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये भी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा आपके साथ मतलब मिसबिहेव किया है या फिर आपके साथ अपनी फीलिंग को शेयर नहीं की। कमिटमेंट देने के बाद अचानक से रिश्ता तोड़ दिया। तो करंट एनर्जी जो आ रही है वो ये कह रही है कि आपके पर्सन जो है 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ में है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए
तो ये पर्सन अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा परेशान है, आपके साथ अपने रिश्ते को बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल क्या कह रहा है? देखिए 4 ऑफ पेंटिकल कार्ड जब भी आता है या 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा जब भी आती है तो इस तरफ हमारा इशारा होता है कि भाई अब जो कुछ भी हुआ आपके बीच में, नो कांटेक्ट हुआ या आर्ग्यूमेंट्स हुई या फिर रिश्ता बेवजह ख़राब कर लिया, तो अब ये रिश्ता जो है वो अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, बैलेंस में लेकर आना चाहते हैं। मतलब इनकी साइड से जो भी मिस्टेक्स हुई अब ये अपनी साइड से बैलेंस लेकर आना चाहते हैं आपके अपने रिश्ते को लेकर, है ना। एनर्जीज यहाँ पर क्या हो रही है कि न्यू चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, एक नई शुरुआत, आप समझ सकते हो कि नई शुरुआत हो सकती है। द मून का कार्ड, चंद्रमा जो है वो यहाँ पर मुझे वीक दिख रहा है, कमज़ोर दिख रहा है। तो अगर आपको इस समय चंद्रमा की दशा लगी हुई है या फिर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका जो चंद्रमा है वो 6-8-12 का है या फिर चंद्रमा जो है वो कमज़ोर है आपका, तो मैं आपको बोलूँगी कि आपको सोमवार के दिन जो है वो सफ़ेद चीज़ का दान जो है वो ज़रूर करना है। क्योंकि यहाँ पर द मून का कार्ड ये कह रहा है कि आपको बहुत ही ज़्यादा तनाव होता है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। यहाँ पर द मून का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको आपकी लव लाइफ हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ हो, बिल्कुल सफलता नहीं मिलती है आपको, है ना। आपकी तरफ लोग आते तो हैं, मतलब आपकी ज़िंदगी में प्यार तो आता है, लेकिन वो प्यार आपसे दूर हो जाता है, चाहे आपकी लव लाइफ की बात हो चाहे आपकी मैरिड लाइफ की बात हो, है ना। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि कोई आपकी कदर नहीं करता है, कोई भी आपकी भावनाओं को नहीं समझता है, बल्कि जिसके लिए आप जितना ज़्यादा करते हो वो इंसान ही आपके साथ उतना ही ज़्यादा मतलब आपका साथ नहीं देता है। जैसे आपने किसी के साथ बहुत अच्छा किया है ना, आपने उसको हर तरीके से हेल्प किया, फाइनेंशियल भी हेल्प की, मेंटली भी बहुत सपोर्ट किया, मतलब एक तरीके से बहुत सारे लोग मैं ऐसे देख रही हूँ कि आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठाते हैं, आपकी हर चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जिस बात को सोचते रहते हो आप, ओवर थिंकिंग आप करते रहते हो, तो ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है। द मून का कार्ड इस चीज़ को कह रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप ओवर थिंकिंग या स्ट्रेस करते हो तो उससे आपको बचना चाहिए। अपने बारे में भी थोड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है। द मून का कार्ड सेल्फ लव की भी बात कर रहा है कि आपको सेल्फ लव भी करना चाहिए, और बहुत लंबे टाइम से आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया है तो आपको अपने ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। द मून का कार्ड यहाँ पर इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका सच्चा प्यार या आपका सच्चा मित्र जो है वो अगले 3 दिन में जो है वो आपको कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और एनर्जीज लेकिन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा रुक सी रही है, इस चीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, है ना, स्टक हो रही है एनर्जीज। तो इसके लिए आपको मैंने जो उपाय बताए हैं वो आपको ज़रूर करना है, ठीक है। रिचुअल आप करें ताकि आपकी निगेटिविटी से बाहर निकलो और एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना वो आपकी लाइफ में कम बैक हो। यहाँ पर जो कार्ड है 7 ऑफ बैंड्स का, देखिए साफ तौर पर दिख रहा है कि अपनी जिम्मेदारी आपके पर्सन ने नहीं निभाई है। आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ बोला था जब आपके रिश्ते में वो आए थे, ठीक है। लड़ाई झगड़े बहुत हुए, ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत हुई, आपके पर्सन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं 7 ऑफ बैंड्स के कार्ड के अकॉर्डिंग। यहाँ पर एक पर्सन मुझे दिख रहा है जो ये कह रहा है कि हाँ उसने कहीं ना कहीं चीज़ों को समझा नहीं, ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो वो उसने मतलब एक मैच्योरिटी की तरह अपने रिश्ते को नहीं लिया, एक बहुत ही सिंसियर तरीके से इस रिश्ते को नहीं लिया। मर्जी आई थी तो रिश्ता रख लिया था, बोल लिया था, और अब जब उन्हें कोई बर्डन लग रहा है तो उन्होंने इस रिलेशनशिप को तोड़ भी दिया। बट यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि द 10 ऑफ सोर्ड्स की को देखें आप, द मून के कार्ड को देखें तो आप इस चीज़ को, अगर इस कार्ड को देखो इन दोनों कार्ड के साथ, तो साफ तौर पर एंजल्स हमें गाइड कर रही हैं कि देखो आपके पर्सन जो है वो इस वक्त कहीं ना कहीं बहुत अधिक मात्रा में आपके बारे में सोच रहे हैं। और ये पर्सन जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था बीच में, आज कहीं ना कहीं इन्होंने अपना कर्मा इस चीज़ को फेस किया है या फिर कर्मा फेस कर रहे हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, झगड़े बहुत चल रहे हैं। ये पर्सन अपनी जिम्मेदारियां
निभाना चाहते हैं, अब आपका साथ देना चाहते हैं। तो अगर इन पर्सन के साथ आपका नो कांटेक्ट बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और ये पर्सन आपके साथ सेपरेशन में है, आपका साथ नहीं दे रहे हैं, आपका साथ छोड़ चुके हैं, आपसे रिश्ता तोड़ चुके हैं, तो अब दोबारा से ये पर्सन जो है आपके लिए इतना ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं कि हर वक्त आपको मैनिफेस्ट करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि ये पर्सन की जो एनर्जीज है वो आपकी तरफ कनेक्ट होती है। इनके मैनिफेस्ट करने से आप जो है वो इनके बारे में ही सोचते रहते होगे 24 आवर्स। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि वो अब अपनी जिम्मेदारियां निभाना चाहते हैं। वो आपका साथ ऐसे नहीं छोड़ पाएंगे। उन्होंने जो भी आपका साथ छोड़ा है, जो भी रिश्ता तोड़ा, आज उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है और अब वो आपका साथ देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने और आपने मिलकर इस रिश्ते को कितना प्यार दिया था, कितना मजबूत था आपका रिश्ता, कितना स्ट्रांग था। जबकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है आपके रिलेशनशिप को, और इतने लंबे रिलेशनशिप में इतना सालों इंतज़ार देने के बाद भी, प्यार देने के बाद भी आपका रिश्ता एकदम से एक झटके में टूट गया। बट अब जो सिचुएशन हो रही है वो आपके पर्सन की आ रही है वेंट्स की एनर्जीज में। ठीक है, चलिए राशियां देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न टॉरस है, पाइसेस है, कैंसर है, जेमिनी है, मेष राशि है, सिंह राशि, धनु राशि एंड कर्क राशि। वाटर साइन है ना, तो वाटर साइन है तो यहाँ पर स्कॉर्पियो, पाइसेस और कैंसर तीनों है वाटर साइन के। या फिर इस वक्त ना वाटर साइन की एनर्जीज तो आ रही है, लेकिन इस वक्त चंद्रमा जो है वो कमज़ोर दिख रहा है, तो चंद्रमा का दान आप जरूर कर दो, है ना। क्योंकि चंद्रमा, मैंने कई बार बताया है कि अगर आपका कमज़ोर है कुंडली में या आपके अकॉर्डिंग चंद्रमा जो है वो उसकी दशा महादशा चल रही है, कमज़ोर चंद्रमा बैठा हुआ 6-8-12 का बैठा हुआ है, तो फिर आपको स्ट्रेस, तनाव होगा, चिंताएं आपको बहुत होंगी। और ऐसी चिंताएं होंगी जिनका मतलब जैसे होता है ना कभी कभी समटाइम्स की बेवजह की चिंता हो रही है, तो वो चीज़ भी आपको हो सकती है। पिछले कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहे हो, तो आपको चंद्रमा का दान जरूर करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सोमवार के दिन जरूर करें, और सफ़ेद चीज़ का दान हर सोमवार को आपको करना ही करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं आपके लव लाइफ से रिलेटेड या मैरिज लाइफ से रिलेटेड, प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं और आपके मन में एक शांति आती है और पॉजिटिविटी आती है, जो सकारात्मक ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना लाइफ में। क्योंकि देखो, अगर निगेटिविटी ज़्यादा है, नकारात्मक ऊर्जा ज़्यादा है, तो फिर वो चीज़ें खराब ही करेंगी, है ना। तो अपनी ऊर्जा को पहचानो। देखिए, मुझे कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कार्ड के अकॉर्डिंग कि आपका जो घर है, ठीक है, जहाँ पर भी आप रहते हो, तो थोड़ा सा नीड है। अगर कोई भी ऐसी जगह है आपके घर में जहाँ पर बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है या बहुत ज़्यादा जाले लगे हुए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा कोई भी ऐसे घर के अंदर कोई ऐसा कोना है जहाँ पर जाले हैं, सीलन है, जहाँ गंदगी है, उसको आपको थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि समटाइम्स नेगेटिविटी वहाँ से भी आ जाती है। दूसरी चीज़, कार्ड के अकॉर्डिंग इस वक्त आपको किसी और के यहाँ कोई चीज़ खानी नहीं चाहिए इस वक्त। और थोड़ा सा ये जो टाइम है, इस टाइम पर आप नज़र से आपको बचना है, डार्क एनर्जी से आपको बचना है, बचने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन हो रही है कि अचानक से आपके काम रुक गए हैं, तो थोड़ा सा आपको इस समय ध्यान रखना है। नज़र बहुत ज़्यादा लगी हुई है। आपको किसी के हाथ का बाहर जाकर कुछ भी, कोई भी चीज़ ऐसी जो है वो नहीं खानी है। थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना है इस टाइम ऑफ पीरियड में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो ऊर्जा आ रही है बहुत सेंसिटिव आ रही है। नकारात्मक प्रभाव की वजह से आपकी लाइफ पर असर पड़ रहा है, आपके रिलेशनशिप पर असर पड़ रहा है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आपके जॉब में, करियर में चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम में आपको जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, उसके हिसाब से मॉर्निंग के टाइम में अगर आपकी आंखें जल्दी खुल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी आंख रात में बीच में खुल रही है या लेट नाइट आपको नींद आ रही है, रात में आप देर से सो रहे हो और अचानक से आपकी आंख खुल रही है, तो एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो उस नेगेटिव इफेक्ट को मैं आपको यही बोलूँगी कि मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें, और जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे उतना ही नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म होंगी।
तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखें, ठीक है। बाकी बात कर सकते हैं आप, और भी कोई सॉल्यूशन है तो आप ले सकते हैं। माँ काली की पूजा करें, ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि जिस तरह की कंडीशन दिख रही है उसमें पिछले कुछ टाइम से आपकी लव लाइफ है तो लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है, मैरिड लाइफ है तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जॉब करियर है तो उसमें सफलताएं नहीं मिल रही, चिंताएं सी लगी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर देख रही हैं। करंट एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग अगर आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखा जाए तो आपके पर्सन जो है वो आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में बहुत पॉजिटिविटी है, लेकिन इस वक्त उनकी लाइफ में भी ना बहुत सारे झगड़े पड़े हुए हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और उस वजह से उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिख रही है, एक अच्छी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। फ्लावरिंग का कार्ड है जिसमें आपके पर्सन जो है वो उनकी जो एनर्जीज आ रही है ना वो फ्लावरिंग की आ रही है, मतलब साफ तौर पर कि रुकावटें तो है लेकिन उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। नो कॉन्टैक्ट स्थिति जो यहाँ पर दिखाई दे रही है उससे आप बाहर निकलोगे। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी रीडिंग। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।